हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि बहुत सारी केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसीज आ रही हैं। और जिसका कि जो भी मेरे तक पहुंचता है मैं आपको वीडियो बना करके बताती हूं कि कहां पे वैकेंसी है, किस तरीके से अप्लाई करना है। और सारी वैकेंसीज अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रही हैं, परमानेंट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी के बारे में आपको पता होगा कि किसे बोलते हैं, जिसमें 1 साल के लिए रखा जाता है। 1 साल के बाद उसको रिन्यू किया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए 1 साल के लिए ही रखा जाता है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है। यहाँ पे 27,500 रुपये तक की सैलरी लास्ट यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अप्लाई और वीडियो को पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे बाल वाटिका की भी वैकेंसी है और प्राइमरी टीचर के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सबके लिए वैकेंसी है। नॉन टीचिंग की भी यहाँ पे वैकेंसी है, काउंसलर के लिए, स्पोर्ट के लिए है, म्यूजिक वगैरह के लिए, नर्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, अभी क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हो रही है केंद्रीय विद्यालय से कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये भी वैकेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपको इस चैनल पर टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की गवर्नमेंट या प्राइवेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज के बारे में अपडेट दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वैकेंसी देख लेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 12 तारीख को, यहाँ पे 12 फरवरी को है आपका इंटरव्यू, सोमवार के दिन, और 13 फरवरी मंगलवार के दिन। पहला है यहाँ पे देखिए, प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका, विशेष शिक्षक, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट कोच, योगा काउंसलर और कंप्यूटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इनका जो इंटरव्यू है वो 12 फरवरी को होगा। इसके बाद यहाँ पे स्नातक यानी कि पीजीटी और टीजीटी के लिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी की जो इंटरव्यू डेट है वो 13 फरवरी है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरव्यू देने आप ज़रूर जाएँ। अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हैं तो केवीएस और एनवीएस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप बाद में जब परमानेंट पोस्ट आती है वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू भी होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कितने लोग इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप ये बार बार इंटरव्यू देते रहेंगे, केंद्रीय विद्यालय का अगर आसपास का लोकेशन है तो आप जरूर वहाँ पे जा करके इंटरव्यू दें। अगर नहीं भी रखते हैं तो इंटरव्यू का आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाता है, ये बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है, हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम सारी वैकेंसी देख लें कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे आई है। यहाँ देखिए, पहला यहाँ पे पीजीटी के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला किया है एमएससी तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने इंटीग्रेटेड नहीं किया है तो यहाँ देखिए, मास्टर डिग्री किया है 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा हो। अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ा हो, हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत पढ़ा हो आपने 1 ईयर तक ग्रेजुएशन में। पीजीटी यहाँ पे फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो इनमें से कोई सा पढ़ा हो। अगर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में से कुछ पढ़ा हो। पीजीटी मैथ के लिए कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ा हो आपने, और बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएड तो ज़रूरी है, पीजीटी का है तो बीएड तो होगा ही। प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने का होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके बाद कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। अब जिनके पास सिर्फ स्पेशल वाला बीएड है वो लोग एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे। जो जनरल वाला बीएड है वो है और स्पेशल है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ स्पेशल है और जनरल वाला नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो डिजायरेबल होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखते हैं फिर पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी। यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, इसमें से किसी में से भी यहाँ पे दिया गया है सारा। बीई किया हो, बीटेक किया हो, इसमें से कुछ सब डिग्री किया हो, और डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंप्यूटर में तो अप्लाई कर पाएंगे 50% मार्क्स के साथ। ये चीज़ याद रखें। ये अगर नहीं है आपके पास तो ये हो तो कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बीई या बीटेक किया हो आपने, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया हो, या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो। इसके अलावा बीएससी किया हो कंप्यूटर साइंस से, बीसीए किया हो तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है 50% के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। बी लेवल किया हो या फिर ये वाला कोर्स किया हो आपने और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। सी लेवल किया हो और ये वाला कोर्स किया हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की होनी चाहिए। चलिए, इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पता होगा कंप्यूटर के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत और मैथ। तो टीजीटी के लिए इन सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स
अगर आपने इंटीग्रेटेड 4 साल का किया है 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया है तो बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स, बैचलर किया हो आपने 50% के साथ तो कर पाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ पे। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी पढ़ा हो आपने 3 साल। अगर टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा हो आपने 3 साल। अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इन सभी में से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, है ना। ग्रेजुएशन का ही लिखा है, हाँ जी ग्रेजुएशन का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के लिए देख सकते हैं, संस्कृत आपने 3 साल पढ़ा हो, संस्कृत में अप्लाई कर रहे हैं। तो मैथ कर रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन मैथ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अगर बैचलर डिग्री आपके पास, इनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए इसमें बैचलर में। इसके बाद बीएड ज़रूरी है, यहाँ पे बीएड वाले ही कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे सीटेट पेपर 2 भी मांगा गया है। सीटेट पेपर 2 अगर आपने पास किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। रिलेटेड सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। नॉन सीटेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू फॉर इंटरव्यू। जिसने सीटेड पास नहीं किया है उसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है। द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट। चलिए ये सब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे सोशल साइंस के लिए यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। द कैंडिडेट शुड हैव 2 सब्जेक्ट, इनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन में तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ज्योग्राफी विद 50% मार्क्स, तो इसमें से भी 2 किया हो। इसके बाद ये ज्योग्राफी हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडी इन ऑल द 3 ईयर। अब ये चीज़ आपने जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है वो 3 साल पढ़ा हो 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ एन ऑनर डिग्री इन हिस्ट्री, अगर आपने ऑनर्स किया है हिस्ट्री में द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी ज्योग्राफी। अगर आपने ऑनर्स भी किया तो भी आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस में से कुछ पढ़ा हुआ आपने सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सेकेंड ईयर में, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी क्राइटेरिया दी गई है। और यहाँ पे सिमिलर इन केस ऑफ ऑनर डिग्री, अगर आपने ज्योग्राफी में ऑनर्स किया है तो भी आपके पास सेकेंड ईयर में आपने ये सब में से कोई सा पढ़ा हो, पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक हो, कुछ भी पढ़ा हो तो सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सब ये डिजायरेबल है, सॉरी ये वाला डिजायरेबल है। यहाँ देख लेते हैं, एनी 2 ऑफ फॉलोइंग कंपल्सरी सब्जेक्ट। इन दोनों मतलब कुल मिला के आपका जो इन सभी सब्जेक्ट में से ये जो 4-5 सब्जेक्ट है इनमें से 2 सब्जेक्ट आपका ज़रूर आपने पढ़ा हो, ठीक है। कुल मिला करके इन सब का सार यही है। टीजीटी मैथ के लिए देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ इन ऑल द 3 ईयर। 3 साल मैथ पढ़ा हो, है ना। और इन सभी में से 2 सब्जेक्ट कोई सा भी आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। इसके बाद इन केस ऑफ ऑनर्स, अगर आपने ऑनर्स डिग्री किया है मैथ में तो भी आपको जो है देख लेते क्या बताया गया है। इन ऑल द 3 ईयर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट इंडिकेट इन पॉइंट नंबर 1 अबव विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल एंड ऑल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो जो भी आपने ये सब्जेक्ट जो भी आपने ऑनर्स वगैरह किया है तो उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये चीज़ यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे बीए ऑनर्स किया है अगर आपने इन मैथ में बीए ऑनर्स किया है एंड बीएससी ऑनर्स भी किया है इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अच्छा, अगर आपने मैथ के अलावा अगर कोई सा भी ऑनर्स किया है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दिया गया है। द कैंडिडेट शुड हैव, अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई सा भी आपने ग्रेजुएशन में 3 साल में 50% मार्क्स के साथ पढ़ा है तो अप्लाई कर पाएंगे। द कैंडिडेट विद ऑनर्स डिग्री, जिसके पास ऑनर्स डिग्री है इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और उन्होंने 50% मार्क्स के साथ बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से किसी भी एक में 50% मार्क्स अगर ऑनर्स में लिया है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद और चीज़ दी गई है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी और संस्कृत के लिए क्या कहा गया है। हिंदी और संस्कृत भी 50% मार्क्स के साथ आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। इसके बाद यहाँ पे पीआरटी के लिए देख लेते हैं। आ जाइए पीआरटी पे, तो आपका 12वीं पास होना चाहिए 50% के साथ। जेबीटी या डीएलएड है तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सीटेट पेपर 1 मांगा गया है, सीटेट पेपर 1 भी होना चाहिए, यहाँ लिखा गया है सीटेट पेपर 1 ना हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बाल बाटिका टीचर के लिए देख लेते हैं। 12वीं पास होना चाहिए 50% के साथ। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में आपने इसमें से ये वाला कोर्स किया हो या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोई सा कोर्स किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और चीज़ यहाँ पर दी गई है, नॉट लेस देन 2 ईयर ऑफ बीएड फ्रॉम एनसीटी, ठीक है। 2 साल से कम का कोई सा भी कोर्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मिसलेनियस पोस्ट के लिए बहुत सारे, कंप्यूटर के लिए है, यहाँ पे गेम और स्पोर्ट के लिए है। और सैलरी यहाँ पे साथ में मेंशन की गई, देख सकते हैं 21,000 रुपये आपका, 21,250 रुपये सैलरी होगा। और 3 से 5 के लिए, और अगर आप 6ठी से लेके आगे तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 26,250 रुपये यहाँ पे होगा। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए नीचे दिए गए, अभी हम उसको भी कवर करेंगे। गेम और स्पोर्ट टीचर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन आप अपने भी यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं अभी बता दूँगी कैसे डाउनलोड करना है आपको। नर्सरी टीचर के लिए यहाँ पे 750 रुपये पर डे का दिया जाएगा, 7 घंटे के हिसाब से। काउंसलर के लिए यहाँ पे 26,250 रुपये, योगा टीचर के लिए 21,250 रुपये है, स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250 रुपये है। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए। तो देख लेते हैं पीजीटी के लिए, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए किसी में भी अगर पीजीटी में जाते हैं तो 27,500 रुपये है। टीजीटी के लिए यहाँ पे 26,250 रुपये, पीआरटी और बाल वाटिका के लिए 21,250 रुपये, ये फिक्स होती है, ये जरूर मिलेगा आपको। और इसमें बढ़ाया भी जाता है, हर साल के बाद ये सैलरी जो है इंक्रीज़ कर दी जाती है अगर आपका पोस्ट रीन्यू हो जाता है तो, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कहाँ की वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है। छत्तीसगढ़ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है अप्लाई करने के लिए। डेट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो क्या करना है आपको, वॉक इन इंटरव्यू 12 फरवरी से 13 फरवरी तक सुबह 8 बजे से स्टार्ट, 8:30 बजे पहुंच जाइए आप। आपका रजिस्ट्रेशन 8:30 बजे से 10 बजे तक होगा, तो पहले पहुंच जाएंगे 8 बजे तक तो बढ़िया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बताई गई सारे। देखिए आपको क्या क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए, जो भी आपका है 10th का 12th का सर्टिफिकेट जो है आपका सब लेकर के जाना है। सीटेट का ले लीजिए, सीटेट जरूरी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी आपका डिप्लोमा डिग्री है सब कुछ लेकर के जाइए। ओरिजिनल भी ले जाइए, उसकी फोटोकॉपी भी लेकर के जाइए। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। और जिस विषय में अधिक अभ्यर्थी होंगे, जो भी अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, जैसे इंटरव्यू में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनका जो है उसी दिन कोई ना कोई टेस्ट ले लिया जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे वो किया जाएगा, क्या कहते हैं, सिलेक्शन किया जाएगा। एज देख लेते हैं, 18 से 65 साल वर्ष तक की अगर आप हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सब ठीक है। बाकी आप जो मैंने आपको बताया वो सब लेकर के जाएँ, फ़ोटो भी ज़रूर ले जाए, 4-5 फ़ोटो अपनी लेकर के जाए। और यहाँ पे चलते हैं इसके वेबसाइट पर, बताती हूँ मैं आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है आपको, और आवेदन पत्र भी डाउनलोड करना है। तो गाइज़ यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट खुल के आएगा, तो व्यू ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करते ही आपके पास दूसरा यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला नंबर का जो है ये है संविदा शिक्षक के साक्षात्कार के संबंध में आवेदन प्रारूप। तो ये आवेदन प्रारूप यहाँ से डाउनलोड होगा, उसको निकलवाना है आपको, उसको फिल करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें मांगी गई है, फोटो लगाना होगा, फोटो लगा दीजिएगा। और रिज्यूम की जगह पे आपको वही आवेदन पत्र लेकर के जाना है। इसके बाद संविदा शिक्षक के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, वो नोटिफिकेशन का डिटेल ये यहाँ पे है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके डिटेल अपने भी यहाँ पे जरूर पढ़े। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। कुछ भी पूछना, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, और सब्सक्राइब भी करें, मतलब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपका भी टाइम वेस्ट होता है, लेकिन क्या करें, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा होता है, सारी चीज़ें बताने में वीडियो जो है लंबी हो ही जाती है। तो वीडियो को आप पेशेंस से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा सारा एक स्टेप की कैसे आपको अप्लाई करना है, कि कौन से एलिजिबल है, कौन से एलिजिबल नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।